सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक नया अपडेट एक आ रहा है, एक नई वैकेंसी आई है बीपीएससी के थ्रू। आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। जब वेबसाइट खोलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 6 तारीख को ये अपडेट हुआ है। 5 तारीख को, 5/3/2024 को, 5 मार्च 2024 को अपडेट हुआ है। ये आपका पोस्ट आया है वाइस प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स ITI। ठीक है, ये आता है आपका अंडर द लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज है। ठीक है, तो उसी वैकेंसी के रिगार्डिंग एक अपडेट है कि उसमें कितने सीट्स है और आपका क्या एग्जाम्स का पैटर्न्स होगा, क्या सिलेबस है ना, उसके बारे में उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया लगा है। और कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, इसमें कौन भर सकते हैं फॉर्म ना, जैसे बीटेक वाले भर सकते हैं कि नहीं, एमटेक भरने से क्या फ़ायदा होगा, एमटेक का कौन सा स्पेशलाइजेशन कौन से डिपार्टमेंट वाले भर सकते हैं, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो पहले आपको बता देते हैं ये वैकेंसी आपका आया है जो अभी लेटेस्ट में 5 तारीख को, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा एप्लीकेशन इसी मंथ के 25 से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा डेट, 25/3/2024 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा टोटल पोस्ट है 76। टोटल पोस्ट कितनी है? 76 है। कैटेगरी वाइज देखिएगा तो यूआर का है आपका, यूआर का है 14। इसके बाद है ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आपका 8 सीटें हैं। एससी का आपका 16 सीट है। एसटी का आपका 1 सीट है। और बीसी ईबीसी का है आपका 22 सीटें और बीसी का है 15 सीटें। तो यही टोटल सीटें हो जाते हैं 76। ठीक है, इसमें हर एक आपको पता ही है बिहार में 35% रिजर्व सीट है फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो उसमें हर एक सीट कैटेगरीज में इस तरह से सीट है। जैसे देखिएगा यूआर में 5 सीटें हैं, 5 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस का 3 सीट्स है, इस तरह से अलग है। डैट मीन्स हुआ यूआर का जो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल सीटें हैं 9। ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट के लिए सीट है आपका 5। आपका एससी में मेल कैंडिडेट के लिए टोटल सीट है 10। आपका एसटी में मेल कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। आपका ईबीसी में टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 14 सीट्स है। और ईबीसी में मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 10 सीट है। तो आपका मेल कैंडिडेट के लिए इतना टोटल सीट है। ठीक है, हर एक कैटेगरीज का। तो इस तरह से इतने वैकेंसी है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के देखिए 2-3 आते हैं इम्पोर्टेंट, कि आपका पहला तो ये था कि ये किसके लिए है? वाइस प्रिंसिपल के लिए है। ठीक है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल किसका? आईटीआई कॉलेज बिहार के अंदर क्या है ना, आईटीआई कॉलेज चल रहा है अभी तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है। टोटल 75 गवर्नमेंट, ठीक है, आईटीआई कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज। ठीक है, 75। तो इसमें से कुछ महिला है, कुछ है कि स्पेशल आईटीआई है। जैसे स्पेशल है क्या कि वुमेन, ठीक है, आईटीआई कॉलेज है। जैसे महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज वैसे ही महिला आईटीआई कॉलेज है, लेकिन टोटल है आपका 75। इसी तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज देखिएगा तो 47 अभी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में, और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट, और एक है आपका महिला, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इतना आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज टोटल देखिएगा तो 40 हो रहा है जो गवर्नमेंट है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका है 47, और आईटीआई कॉलेज है आपका 75। तो इसी आईटीआई कॉलेज के लिए हमारा ये वैकेंसी है, 76 पोस्ट है। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल का है ये। ठीक है, इसके रिगार्डिंग और बात करते हैं। देखिए जो इसका पे स्केल्स है, पे स्केल, ठीक है, जो पे रहेगा ये आपका लेवल 9 है। आपका यही लेवल होता है जब भी हम लोग एसडीएम या आईएएस का कोई भी या आईपीएस का कोई भी पोस्ट पर हम एग्जाम ज्वाइन करते हैं तो इसी लेवल से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही जितने भी एई का पोस्ट होता है सब इसी से होता है। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट होता है लेवल 9 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेवल भी अच्छा है, लेवल 9 है तो अच्छा पोस्ट है, इसका सैलरी भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि आपका ये अप्लीकेशन डेट है आपका 25/2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक जाएगा, आप कर सकते हैं। जो अप्लीकेशन चार्ज है, अप्लीकेशन चार्ज है इस बार थोड़ा ट्रिक है, आपको लगेगा 750 रुपया। हम जो भी बता रहे हैं सिर्फ URBC कैंडिडेट के लिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी में नहीं देख रहे हैं। अप्लीकेशन चार्ज है आपका 750 रुपीज़। अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ में
अगर आप आधार कार्ड देते हैं, ठीक है, आधार कार्ड देते हैं तो आपको 750 प्लस 200 एडिशनल चार्ज लगेगा, आपको 200 रुपीज़ एडिशनल चार्ज चाहिए, तो टोटल आपको कितना लगेगा 950 रुपीज़ RS टोटल, ठीक है। तो आपको ये देना पड़ेगा, ये लिखा है उसमें मेंशन किया गया है कि ये बायोमेट्रिक के लिए हम लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म का है, फॉर्म भरने का जो तरीका है प्रीवियसली है, जैसे आप एई का फॉर्म भरते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का भरे होंगे या लेक्चरर का भरेंगे, सैनिटरी का भरेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं अभी लेटेस्ट में बीपीएससी के थ्रू, तो उसी की तरह से उसका पैटर्न भी सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट सिस्टम है, आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो यहाँ से क्या बात निकल के आया, पहला बात था कि टोटल सीट्स कितनी है 76, ठीक है। किसके लिए है, तो ये आपका है वाइस प्रिंसिपल्स किसका, ITI कॉलेज का, ITI कॉलेज, ठीक है, ITI कॉलेज का, ठीक है। तो यहां से आप देखते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए इसमें जो दिया गया है वेटेज सिस्टम है, पहले जो हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट के लिए बीटेक है आपके पास, ठीक है, एमटेक है, तब है एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू, इतना पैरामीटर है, ठीक है। इसी में से तो यहाँ पे क्या किया है, बीटेक को दिया गया 40% वेटेज, ठीक है, एमटेक को दिया है 20% वेटेज, एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स, ये आपको बताएंगे अच्छा से, और इंटरव्यू का है 30 मार्क्स, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा ये भी बता देते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, तो बीटेक वाले भर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कि सिर्फ एमटेक वाले भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों भर सकते हैं। जो बीटेक है, बीटेक मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, बीटेक होना ही चाहिए तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स हुआ कि बीटेक वाला भी भर सकता है। बट एमटेक जो किए हुए हैं, जो एमटेक कर रखे हैं, तो उनका फायदा ये होगा कि उनको 20% का वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो बीटेक वाले जो किए हैं, सिर्फ बीटेक किए हैं, तो उनको सिर्फ ये इसका फायदा नहीं होगा 20% का, बट जो एमटेक कर रखे हैं उनको ये 20% का वेटेज का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और पहले ये पॉइंट था। दूसरा है कि कौन कौन से ब्रांचेस भर सकता है, ठीक है, पहले बता दिए हम, बीटेक भी भर सकता है और ये एमटेक वाले भी भर सकते हैं, दोनों आराम से भर सकते हैं, पहला पॉइंट था। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस था, ये तो आराम से भर सकते हैं। दूसरा है कि कौन कौन से ब्रांच भर सकते हैं, सिविल है, ठीक है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन आपका इसी डिपार्टमेंट हो गया, CSC है, बाकी ब्रांचेस भी और है इंजीनियरिंग का। तो कौन कौन भर सकते हैं, तो यहाँ पे सभी भर सकते हैं, ऑल सब भर सकते हैं, ठीक है, सब भर सकते हैं जिनके पास भी बीटेक पास है, पास चाहिए, ठीक है, एम्पियरिंग वाले नहीं, एमटेक किए हुए हैं, किसी भी ब्रांच किसी भी स्पेशलाइजेशन से पास तो होना चाहिए, सब भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। ये ओपन फॉर्म है, बिकॉज ITI में ऐसा नहीं होता है कोई स्पेशलाइज है कि आपको इसी सब्जेक्ट्स के होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सब भर सकते हैं। पहला तो दोनों क्लियर हो गया, आपको बीटेक वाला भी भर सकते हैं, एमटेक वाले तो भरेंगे ही, क्योंकि बीटेक आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एमटेक किए हुए हैं तो आपको फायदा होगा कि वेटेज का फायदा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन सा ब्रांचेज भर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑल ब्रांचेज भर सकते हैं इस फॉर्म को, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट था कि आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट बनने के लिए ये 4 पैरामीटर है, ठीक है, बीटेक है, एमटेक है, एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू है। आपका बीटेक का जाएगा 40% वेटेज। फॉर एग्जांपल हुआ कि अगर आपका बीटेक में 90% मार्क्स है, ठीक है, आपका बीटेक में 90% मार्क्स है, तो इसका 40% कितना हुआ, 36 मार्क्स आपका ऐड होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपका एमटेक में भी 90% मार्क्स है, तो आपका यहाँ से 18 मार्क्स ऐड हो जाएगा, 90% का 20% का, ठीक है, 20% ऑफ 90 कितना होगा, 18 हो जाएगा। जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस दे रहा है सरकार इस तरह से कि 1 ईयर जो कहीं पे भी वर्क किए हुए हैं प्रोफेशनली, ठीक है, जैसे AE का किए है, असिस्टेंट प्रोफेसर किए हैं, लेक्चरर किए हैं, इस तरह का जॉब किए है, तो आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा 5 मार्क्स, ठीक है। लेकिन
अगर कोई 2 इयर्स किया है तो 10 मार्क्स हो जाएगा, अगर कोई 3 इयर्स किया है तो कितना मिलेगा, तो कंडीशन है कि मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स ही मिलेगा एक्सपीरियंस से, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा हुआ है। आप 2 साल से ज़्यादा कितना भी किए हैं, 5 साल किए हैं, 10 साल किए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट आपको 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट 1 साल किए हैं तो आपको 5 नंबर 5 मार्क्स मिलेगा, अगर आप 2 इयर्स किए हैं तो 10 नंबर, अगर 2 इयर्स के ज़्यादा किए हैं, 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, देन आपको फिर भी 10 मार्क्स ही मिलेगा। तो इस तरह से हो गया। और थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ से आ गया इंटरव्यू। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपीरियंस वाला, जो भी होगा 5 होगा या 10 होगा, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट। लास्ट है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होगा आपका 30 मार्क्स का। तो ये सब टोटल ऐड करिएगा तो यही आपका 100 का मेरिट लिस्ट बनेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जॉब्स के लिए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम का क्या है, तो एग्जाम का देखिए क्या है। एग्जाम जो रिटेन एग्जाम है, इसमें याद रखिएगा, अभी सिलेबस में बताऊँ, रिटेन एग्जाम्स है। ठीक है, रिटेन एग्जाम्स है। तो रिटेन एग्जाम्स क्या कह रही है, ये बीपीएससी कह रही है कि रिटेन एग्जाम से हम लोग, जो बच्चे क्वालिफाई होगा, एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा क्वालिफिकेशंस के लिए। मान लीजिए 76 सीटें, जब बीपीएससी का रूल है, मान लीजिए 3 टाइम्स बुला रहा है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 228। डैट मीन्स हुआ कि अगर मान लीजिए टोटल बच्चे जितना, मान लीजिए 1000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं रिटेन एग्जाम, इसमें से ये क्या करेगा कि इतने बच्चे को सेलेक्ट कर लेगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, तो जनरली 3 टाइम्स बुलाता है, तो 228 मान लीजिए। तो रिटेन एग्जाम क्या कह रही है बीपीएससी, कि रिटेन एग्जाम हम लेंगे जस्ट क्वालिफाई के लिए, कि जो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है तो उनको हम इंटरव्यू में बुलाएंगे, इतना ही काम है रिटेन का। बट एक काम और होगा, बाद में बताएंगे। ठीक है, ये तो रिटेन एग्जाम होगा। तो इम्पोर्टेंट ये है रिटेन एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिलेबस क्या है। जब बीपीएससी के साइट को खोलिएगा, आप भी देख सकते हैं यहाँ से, बीपीएससी की साइट को देखिएगा आप, बीपीएससी के साइट पे ये रहा आपका वैकेंसी, बीपीएससी के साइट पे 5 को देखिए। ठीक है, इसके सिलेबस को खोलिएगा तो ये सिलेबस आ रहा है। तो देखिएगा सिलेबस पूरे हिंदी में कर रखा है, कि इंजीनियरिंग तंत्र, विज्ञान मैकेनिक्स, संतुलन। तो ठीक है, इसको हम आपको एक समझा देते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो मैंने एक कन्वर्ट करके रखा है कुछ चीज़ें, तो यहाँ से आपको हम थोड़ा क्लियर बता देते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाइए। सफाई हो गया। तो सिलेबस क्या है, देखिए टोटल एग्जाम का जो पेपर का नाम है वो होगा जनरल इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग साइंस, ये आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 150 नंबर का एग्जाम होगा। उसमें जो पार्ट है, पहला है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या है पहला, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसमें पढ़ना क्या है आप लोग का, इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे आपका आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 2 तरह का हो सकता है, एक होता है F बराबर m ए, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा होता है आपका टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा, ये होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशनल एक्सलेशन है, ये मास है और ये एक्सलेशन है किसी बॉडी का। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है उससे आएगा। दूसरा चैप्टर आएगा वर्क पावर और एनर्जी चैप्टर, जिसमें वर्क एंड पावर एनर्जी हम लोग जो 10+2 10th 9th में पढ़े हुए हैं, वही वर्क एनर्जी पावर होता है। जैसे वर्क क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क हो गया। एनर्जी क्या होगा कि ये भी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। पावर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से ये चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर बनेगा। तो सिलेबस थोड़ा ध्यान से, किसी को अगर लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको आगे और बता देते हैं कि और क्या क्या रहेगा। तो पहला था आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद आपका दूसरा जो रहेगा आपका इसमें सेकेंड है आपका मेजरमेंट। देखिए सर्वे एंड मेजरमेंट। देखिए जब भी अगर मान लीजिए सर्वे और मेजरमेंट, अगर सिविल इंजीनियर अगर आप रहते हैं तो क्या होता है, सिविल इंजीनियर रहते तो आप सिर्फ सर्वे बात करते थे, जिसमें चेन सर्वे होता है, टेप सर्वे होता है, इस तरह से ये क्वेश्चन ना, थियोडोलाइट है, डम्बी लेवल है, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं। बट जब हम आईटीआई लेवल पे सोचते हैं तो यहाँ पे सर्वे का, मेजरमेंट का मतलब हुआ सब। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे आमीटर है, वोल्ट मीटर है, चार्ज मीटर है, इंसुलेटर टेस्टर, एनर्जी मीटर है, तो जितने भी
डिवाइस है, आइदर वो मैकेनिकल में यूज होता हो या सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, जितने भी डिवाइसेज जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं या सर्वे करते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। तो एग्जाम्पल के लिए ये एग्जैक्टली सेम नहीं है आपका सिलेबस, बट एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें। जैसे देखिए डिस्टेंस एंड मैनेजमेंट में ये आपका पूरे आ जाएगा सर्वे का, ठीक है, जो सर्वे हम लोग पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो आ जाएगा। दूसरा है आपका, एक तो हो गया आपका ये, ठीक है, ठीक, एक हो गया का डिस्टेंस एंड एरिया मैनेजमेंट, ये सर्वे जो सिविल इंजीनियर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है आपका डायरेक्शन मेजरमेंट, ये भी सिविल इंजीनियर सर्वे में पढ़ते हैं, जो टेप यूज करते हैं। जो सिविल इंजीनियर होंगे वो अच्छे से समझते होंगे कंपास क्या होता है, थियोडोलाइट क्या होता है, टोटल स्टेशन क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। डेट मीन्स जो स्लोप को, एरिया को मेजर करेंगे। तीसरा है कि हाइट वाइट को मेजर करते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से देखिएगा बाकी चीज़ें को और पढ़ना है। दूसरा हो गया, इसके बाद है जनरल इंस्ट्रूमेंट। जनरल इंस्ट्रूमेंट में फिर वही है सर्वे इंस्ट्रूमेंट, जो जीपीएस सिस्टम है आपका, थियोडोलाइट है, टोटल स्टेशन है, ये सब होता है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जब भी देखिएगा, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में तो हम लोग जो बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं जनरली, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। जो वायरमैन वर्कशॉप होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, वही सब है। तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंस है कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड है, उसके अंदर ये सब सिलेबस आएगा कि जनरलाइजेशन, प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन रूल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, एनालिसिस ऑफ बीम, कॉलम एंड शाफ्ट, अनबैलेंस बेंडिंग सेंटर, प्रिंसिपल ऑफ डिके। देन अगला जो आपका सिलेबस है वो इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे ब्रिक है, लैम है, सीमेंट है, पैलेट है, पिग आयरन है, नॉन फेरस मेटल्स है, टिम्बर है, पेंट है, ठीक है, इस तरह का जो होगा। इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन, ब्रिक एंड फ्लोर वाल। तो कंस्ट्रक्शन में कि जैसे ब्रिक एंड फ्लोर वाल में क्या क्या होगा, बिल्डिंग का टेक्निक्स क्या है। उसके बाद है इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स क्या है, तो ये सब रेट एनालिसिस पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन, उसके इक्विपमेंट क्या है, सेफ्टी, क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन आइटम्स क्या होती है। इसके बाद होगा ट्रांसपोर्ट एंड फेनोमेना, तो जनरली ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, जैसे लीनियर एंड रेगुलर कंडक्शन क्या होता है, बाउंड्री लेयर कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या है, बहुत सारे कोई एनर्जी इक्वेशन क्या है, स्टीम लाइन क्या है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से रिगार्डिंग, ठीक है, जो मैकेनिकल एंड सिविल वाले के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि ये लोग बराबर पढ़ते हैं। इसके बाद होता है एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये थर्मोडायनामिक्स पूरे मैकेनिकल का पार्ट हो जाता है। थर्मोडायनामिक्स वहाँ पे है, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या है, फर्स्ट सेकंड इंपल्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स क्या है, वाटर टर्बाइन एंड बेल्ट पील क्या है, टर्बाइन रिप्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन है चैप्टर है, ये आपका फिर से इसी डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, सर्किट रूल प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन क्या है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, रेसिस्टेंट कैपेसिटर्स, जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड, ये एलिमेंट, ये। और लास्ट में है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो फिर अगेन सिविल वाले के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिएगा जो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में जो हम लोग बीटेक में पढ़ते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो आपको ओवरऑल देखिएगा सिलेबस जो है, अगर कंक्लूड करिएगा तो 3-4 चीज़ें हैं सिलेबस में। पहला आपका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद आपके सर्वे एंड मेजरमेंट जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें दोनों आ जाएगा। आइधर जितने भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियर के अंदर, या मैकेनिकल के अंदर, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जितने भी कोर ब्रांच के अंदर जो भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे थियोडोलाइट हो, टेप हो, चेन हो, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में होगा एमीटर होगा, वोल्ट मीटर, मैकेनिकल में होगा बहुत सारे टूल्स, तो सबको यूटिलाइज यहाँ पे करते हैं। तीसरा है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल जब भी हम करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर है सीमेंट है, एग्रीगेट है, ब्रिक है, तो बहुत सारा मटेरियल उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे होता है, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस है, उसमें कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो ये है, इस तरह से ये चैप्टर डिफाइंड है। फिर अगला टॉपिक जो है आपका थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स आपको पता है मैकेनिकल वाली ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इस तरह से एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया पहले कि बीटेक वाले भी पढ़ सकते हैं, समराइज कर देते हैं। दूसरा है बीटेक एमटेक दोनों भर सकते हैं। आपका मेरिट लिस्ट कैसे बना बता दिए थे, बीटेक एमटेक, फिर आएगा आपका एक्सपीरियंस और लास्ट में इंटरव्यू। तो बीटेक का आपका 40% था, इसका था 20%, एक्सपीरियंस रहेगा 10 मार्क्स, और ये आपका 30 मार्क्स, टोटल 100 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए किसी बच्चे का ये दोनों नंबर सेम हो जाता है, ठीक है, कोई दो स्टूडेंट का नंबर सेम है, तो ऐसे स्टूडेंट का जिसका रिटेन में ज़्यादा मार्क्स होगा, ठीक है, रिटेन में ज़्यादा मार्क्स होगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये मार्क्स भी और रिटेन का मार्क्स भी सेम हो गया, तो ऐसे स्टूडेंट के इंटरव्यू के मार्क्स पे हम लोग चेक सिलेक्शन होगा, जिनका इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर होगा उनको सेलेक्ट करें। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट पेयर बन जाता है जिसका तीनों ये वेटेज मेरिट लिस्ट का मार्क्स, रिटेन एग्जाम का मार्क्स और ये तीनों इक्वल, तीनों ऐड करने के बाद सेम आ रहा है, इक्विवेलेंट हो गया, तो ऐसे केस में एज बेसिस पे वो सेलेक्ट करेंगे। तो यही था आज का वीडियो के रिगार्डिंग, ये नया वैकेंसीज है, ठीक है। टोटल सीटें याद रखिएगा 76 सीटें है, टोटल सीटें 76 है। 25 23 से 24 से ही आपका अप्लीकेशन होगा, मिड अप्रैल तक जाएगा इसका अप्लीकेशन फॉर्म। इसका रिटेन एग्जाम होगा, ये रिटेन एग्जाम 150 मार्क्स का होगा जिसमें सिलेबस बहुत सारा है। और दूसरा इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है, इसमें ऑल ब्रांच भर सकते हैं। जो एमटेक किए हुए हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा है क्योंकि वेटेज हो जाएगा। टोटल 76 सीटें हैं, ठीक है। तो यही था आज का रिगार्डिंग वीडियो। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, तो हम एक अच्छा नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर देंगे और पीपीटी के फॉर्म में, ताकि यूट्यूब पे या किसी ग्रुप में हम शेयर कर देंगे ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। और बहुत जल्दी हम एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, और टेस्ट सीरीज का फी बहुत कम रहेगा। हम सोच रहे हैं ऐसा टेस्ट सीरीज बनाए जैसे सबको फ़ायदा भी हो और एकदम मिनिमम प्राइस में हो, ऐसा ना हो कि बच्चे को प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। अराउंड मान लीजिए 250 के अराउंड हमारा टेस्ट सीरीज का चार्ज रहेगा, और ये पूरे ऑनलाइन रहेगा, और अच्छे टेस्ट सीरीज, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट रहेंगे, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। हम थोड़ा मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं अभी, तब इसको फॉर्म करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, कौन से साइट्स पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट भी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।